तो चलिए बच्चों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो क्लास 12 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम 1 घंटे में यानी वन शॉट वीडियो बनाकर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अपने पूरा चैप्टर कराया जाएगा, आपको कोशिश कराई जाएगी कि सभी के सभी कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्या हो जाए, हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएं। चले भैया, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी का है। बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होता है, जहाँ से आपको अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है भैया, चलो शुरुआत करते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हेलो का मतलब क्या हो गया, आपके हेलोजन एटम से हैं। और हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं आपके भैया जी? फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। ये 4 तरह के हेलोजन एटम हैं आपके। और एल्केन्स जो होता है आपका, और जो एरीन्स होता है, जनरली वो किससे डिटरमाइन होता है आपके? वो उसका मतलब होता है आपके हाइड्रोकार्बन से। ठीक है भैया जी, तो आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव या हेलोजन डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कोई बात चलिएगा, तो हेलोजन डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिएगा तो शुरुआत करते हैं आपको हेलोजन का या हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स का यानी हेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपका ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन एटम होता है, उसे हम बोलते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बोला जाता है। आई रिपीट, ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें हमें एक हेलोजन एटम देखने मिलेगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन्स बोलेंगे या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पर बोला जाएगा। समझ में आई बात आपके? अब ये जो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये कितने तरह के होते हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे डायरेक्ट इसके नाम से पूछी जाएगी। इसका क्लासिफिकेशन ये आपका काफ़ी ज़रूरी होता है, तो हम इसको यहाँ पर देखने वाले हैं। चले भैया, तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन एल्केन या मोनो हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में। अब इसकी शुरुआत देखिए होती कहाँ से है। अब आपका अगर हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, या फिर किससे अटैच्ड होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। तो आपका हेलोजन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, या फिर आपका हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, इसी बिहाफ पर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को क्या करते हैं? क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है आपका sp3 में, वो आता है आपका एल्काइल हैलाइड। क्या होता है भैया जी? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड वो होता है जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स, इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो क्या होता है? आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। या मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपके सभी कार्बन क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, और उनमें से एक पर क्या लगा हो? आपके हेलोजन एटम लगा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड यहाँ पर बोला जाएगा। दूसरा केस यहाँ पर ये हो सकता है कि हेलोजन एटम आपका जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है? वो तो sp2 है, वो कैसा है? वो तो sp3 है, लेकिन इसका जो पड़ोसी कार्बन है वो कैसा होगा आपका? वो होगा sp2। अब आप अगर इस कंपाउंड को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि इसका जो पड़ोसी जो कार्बन होता है वो क्या है भैया जी? sp2। तो ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, लेकिन उसका पड़ोसी sp2 होता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, जिसको बोला जाता है। तीसरी कैटेगरी क्या होती है? तीसरी कैटेगरी होती है कि sp3 हाइब्रिड, यानी सेम कहानी किसके लिए हो सकती है? बेंजीन रिंग के लिए हो सकती है। बेंजीन रिंग में भी तो लगभग यही बात होती है ना, कि आपका बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन क्या हो? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। चलो भैया, ये हमने क्या बना दी? ये हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी। ये किससे जुड़ा हुआ है? इसका हर एक कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। मान लो क्या मान लो? CH3 जुड़ा हुआ। इसका सब्स्टिट्यूशन कराया हमने, मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया, तो CH2 क्या हो गया?
Cl। अब हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का पड़ोसी क्या है, sp2। तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव को हम बोलते हैं भैया जी बेंजाइलिक हैलाइड, इसको बोला जाएगा। समझ में आए बात। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अटैचमेंट के आधार पर हेलोजन एटम जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज एटम से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बिहाफ पर आपका जो हेलो डेरिवेटिव मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं वे आपके तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एल्काइल हैलाइड, जिसे हम नॉर्मली हेलो एल्केन्स बोलते हैं, चैप्टर के अंदर हम इसी से डील करने वाले हैं। दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड के अंदर जिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होता है उसका पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और तीसरी कैटेगरी आती है आपके बेंजाइलिक, अगर यानी sp2 कार्बन बेंजीन वाला है और उस पर sp3 कार्बन अटैच है, उसके साथ में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसको हम बोला जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। समझ में आई भैया बात आपके। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आपका डायरेक्ट हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हो। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं भैया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है। अगर हम इस इथीन का एक हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन एटम जोड़ देते हैं तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2, यानी डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है। यहां पर sp3 से जुड़ा था, उसका पड़ोसी sp2 होता है, यहां पर खुद sp2 से डायरेक्टली जाकर जुड़ता है। और अगर ये एलिफेटिक चेन होती है तो इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड इसको बोला जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। अगली कैटेगरी क्या होती है कि आपके अगर sp2 में डायरेक्ट किसके ऊपर अटैच होता है, ये वाला, ठीक है, Cl, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड इसको बोला जाता है। हेलोजन एटम आपके डायरेक्ट बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एराइल हैलाइड के अलावा इसे हम क्या बोलते हैं भैया, हेलो एरिन्स भी इसको बोलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है भैया। तो ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ आपका, लगभग पूरा होता है। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, इस क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हेलोजन एटम आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस चीज को हमने यहाँ पर देखने और समझने की कोशिश की। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है नोमेनक्लेचर का। और नोमेनक्लेचर जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है वो होती है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड के लिए हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रिमेनिंग जितने भी ऑर्गेनिक 12th के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उनसे होकर के गुजरता है। तो उसको समझने की थोड़ा सा अच्छे तरह से कोशिश करते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं किससे भैया, हम शुरुआत करते हैं इसके नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी होती है। चलिएगा नोमेनक्लेचर में हम कौन सी नोमेनक्लेचर देखेंगे, यहाँ पर IUPAC 12th बोर्ड के हिसाब से हमें IUPAC नोमेनक्लेचर ही देखनी होती है। ठीक है भैया। चलिए अगर मैं इसके बात करूं, किसके लिए बात करता हूं, मैं सबसे पहले हेलो एल्केन्स के लिए बात करता हूं। देखो हेलो एल्केन्स ये खुद कैसा नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर है जिसमें हेलोजन एटम को हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। और एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और उन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सभी के सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, हेलो एल्केन्स उसको बोला जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं भैया, हमारे पास में भैया एक कार्बन का है, एक कार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है। हेलो कौन सा हेलोजन है जी, यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, क्लोरो। उसके बाद में क्या आएगा, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है जी, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मैथ, अबे पढ़ा होगा ना, एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इतना याद रखो, काफी, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है। तो ये हेलो हुआ, हेलो मतलब क्लोरो के बारे में बात चली। एल्क मतलब एक कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, मैथ लिखा जाएगा। और सारे के सारे कार्बन टू कार्बन तो बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन हम इसको बोल देते हैं। आसान है। चलिए भैया कार्बन का नंबर बढ़ा लेते हैं, 2 बढ़ा लो, CH3 CH2 Cl, अगेन क्या बोलेंगे, क्लोरो। 2 कार्बन है, एक और एक 2 एथ लगा दिया और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, एथेन बोल देंगे। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया जी, क्लोरो इथेन हो गया। चलिए भैया 3 कार्बन ले लो, 3 कार्बन में थोड़ा मजा सा आएगा, CH3 CH2 और Cl। 3 कार्बन है तो भैया हेलो, जुगा तो लगेगा, हेलो मतलब क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे
के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आ गया, क्लोरोप्रोपेन हो गया। लेकिन अगर मैं 3 कार्बन का ही इसका एक आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं और इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर में अब भी ये क्या है आपका 3 ही कार्बन का है और हाइड्रोजन का नंबर भी क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये भी 3 कार्बन का हेलोजन है, ये क्या है, ये भी 3 कार्बन का। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से आपके हेलोजन एटम को कम से कम नंबरिंग मिलती हो। ये लो भैया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अब इसे बजाय खाली क्लोरोप्रोपेन लिखने के हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और प्रोपेन, यानी प्रोपेन के अंदर क्लोरीन की क्या पोजीशन है, सेकंड नंबर के कार्बन पर यहाँ पर आपके क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। अंडरस्टूड, समझ में आई बात आपके, ठीक है। चलिए, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके हेलो एल्केन में ही, जिसमें आप अनसैचुरेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम एक आधा क्वेश्चन उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जब यार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन के केस का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया जी। चलो, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH3, यहाँ पे क्या लगा लो, एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो वो तो यही मिलेगी कंटिन्यू में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होगी, तो यानी हेक्सेन तो आना ही आना है। लास्ट में देखेंगे क्या कहानी बनेगी। अब सवाल यह है कि क्लोरीन एटम को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी। देखो, जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि केवल और केवल हेलोजन के, आप जितने भी एल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ेंगे, या आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उनकी खास बात क्या है, उनकी खास बात यह है कि आप उन्हीं ग्रुप को, उन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देने हैं। यहाँ पर भी आपको यही काम करना होता है। लेकिन अगर इसके साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तब आप इसकी जगह पर नंबरिंग लेस किसे देनी है, आपने डबल बॉन्ड को देनी है। आसान से शब्दों में समझिएगा। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आप नंबर क्या देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाली नंबरिंग इधर से मत देना कि ये 1 ये 2 ये 3, ये गलत हो जाएगी, आपको इधर से देकर के चलनी है। अब चलिएगा, अब हेलो एल्केन फॉर्मेट तो ये है, लेकिन इस बार आपको नंबरिंग भी ऐड करनी है। तो क्लोरीन एटम क्या है आपका, हेलो क्या है, क्लोरो है। लेकिन क्लोरो कौन से पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पे। तब हम क्या बोलेंगे, 5 क्लोरो। भैया क्लोरीन ग्रुप है कहां पर, 5 क्लोरो पर। एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए जी, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्या, अगर सिंगल बॉन्ड होते तो एन लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, कहां पर दिखाई पड़ रहा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स 2 और ईन लिखेंगे, यानी 6 कार्बन में सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है और उसमें 5th नंबर पर क्लोरीन एटम अटैच्ड है, और वो कंपाउंड आपका ये हुआ। तो ये क्या है आपका 5 क्लोरो हेक्स 2 ईन, इसका आईयूपैक नेम हो गया। एक कैटेगरी और बनती है यहाँ पर, क्वेश्चन का एक टाइप और बनता है, और वो टाइप ऐसा है कि मैं इसी को ही यहाँ से हटा करके क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर इसे ही हटा करके मैंने लगा दिया कि यहाँ पर क्या लगा दिया आपके, ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया आपके, क्लोरीन लगा दिया, यानी 2 हेलोजन एटम है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, अब हम किधर नंबरिंग इधर से देंगे क्या, नहीं, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिक्स में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो हम नंबरिंग कहाँ से देंगे भैया, नंबरिंग देंगे हम ऊपर के देने के बजाय, ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बोलेंगे भैया, 2 ब्रोमो, क्या नाम देंगे इसे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 5-6 कार्बन है, हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, हेक्सेन। तो ये बात आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान रखना। तो बच्चों, आपके यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट एग्जांपल में नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि अगर आपके 2 डिफरेंट हेलोजन ग्रुप आपके किसी भी कंपाउंड के ऊपर अटैच्ड हैं तो उसकी नोमेनक्लेचर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देनी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड की आईयूपैक नोमेनक्लेचर के जितने भी शायद पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको मैंने यहाँ पर करा दिए। अब हम चलते हैं भैया आगे की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है क्या, प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। चलिएगा, तो अगला टॉपिक लगाइए फटाफट, और टॉपिक का नाम है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो भैया हम हेलो एल्केन्स बना कैसे सकते हैं, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है भैया जी आपका फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आपको
हेलो एल्केन किस तरह से बनाना है आपको हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा। अल्कोहल क्या होता है जी, सिंपल फॉर्मूला अल्कोहल है ROH, ये अल्कोहल होता है और हमें क्या करना है, हमें इससे बनाना है RCl, वेयर R इज क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब हमें ये हटाओ और ये यहाँ पर लगाओ। तो इसके 4 बड़ी आसान बड़ी छोटी छोटी सी रिएक्शन है, जिसमें से आपकी एक ही केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। समझ में आई बात आपको? तो चलो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या होगी। देखो अगर आपने ROH अल्कोहल की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, HX प्लस ZnCl2, या फिर ये बोल दो कि HX के साथ में आप ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन करा रहे होते हैं तो फॉर्मेशन होती है आपकी यहाँ पर RX की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये OH हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, पानी। ये पानी बाहर निकल गया, ये आपका R और ये आपका X बच गया। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक में पॉजिटिव नेगेटिव को पहचान पाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस R और OH की बात करूँ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर HX की बात करूँ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आपने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है और आपका काम हो जाएगा। ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में पानी वाटर का मॉलिक्यूल बनाकर बाहर निकल गया और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में क्या बन गया, आपका एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है। वैसे इसको मैं बता दूं, इसे ल्यूकास टेस्ट भी बोला जाता है, जो अल्कोहल को पता करने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा। दूसरी केमिकल रिएक्शन हो गई, अगर आपने ROH की रिएक्शन किससे कराई जाती है, SOCl2 थायनिल क्लोराइड से आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपका सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या बनेगा, एक तो RCl की फॉर्मेशन होगी, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन दोनों मिलाकर क्या बन गए, SO2 गैस बन गई, ये बाहर लिबरेट कर गई। अब बचा क्या जी, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ बची एक हाइड्रोजन, ये बचा, तो क्या बना, HCl, और ये भी क्या हो गया, गैस बन गया। अब ये बेस्ट मेथड है एल्काइल क्लोराइड को बनाने का। क्यों है जी, क्योंकि इसके जो दोनों बाई प्रोडक्ट होते हैं वे गैसियस नेचर के होते हैं। गैसियस जो है वो आपके एस्केप कर जाती है सिस्टम के अंदर, केवल और केवल आपके क्या बच गया, एल्काइल हैलाइड बच गया। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इसी रिएक्शन के ऊपर पूछा जाएगा। अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन से आपके क्वेश्चन आ रहा है तो 99% केसेस में आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर यही इक्वेशन पूछी जाती है और इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन्स प्रोसेस। वैसे शायद नाम से एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन वो रिएक्शन, जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, ये आपने क्या बना रखा है, ये आपका अल्कोहल है। अब इसे बेंजोल वो मत बता देना, इसे फिनोल मत बता देना, ये अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन होता है, बेंजीन रिंग नहीं है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, SOCl2 से कराएंगे। तो R की जगह पे क्या रख दिया, ये ग्रुप रख दिया, बाकी सब तो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये इसके बाय प्रोडक्ट हो गए। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये थी भैया हमारी एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। 2 मेथड हमने देख लिए अल्कोहल के अंदर। चलिएगा अब हम तीसरा मेथड के बारे में बात करते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है जी, हमारे यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं जी, PX3 से, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर X3 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, PCl3 ले लिया। वैसे यही लिखा मिलेगा आपको। कितने क्लोरीन है जी, 3। इसके कितने मॉलिक्यूल ले लो, 3 ले लो। क्या बना लो, 3 मॉलिक्यूल RCl के बना लो, बन गया। यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, 1 फॉस्फोरस बच गया, वो इसके बीच में फिट कर दो। क्या बच गया तुम्हारा, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ये लीजिएगा, अल्कोहल से आप फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ मिलाकर क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है जी, आपके फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड ROH की रिएक्शन किससे कराएंगे जी, PCl5 से। तो आपके यहाँ पर एक तो RCl बना दो, एक HCl बाहर निकाल दो। अब बचता क्या है, 3 Cl यहाँ बचे, 1 फॉस्फोरस यहाँ पर बचता है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर बचती है। तो तीनों को मिलाकर क्या बना दिया, POCl3। आपका ये हो गया अल्कोहल से चारों मेथड, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड जो है यहाँ से वो ये वाला आता है, क्योंकि इसमें प्योर आपके एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आई बात आप लोगों के? तो चलिए यहाँ तक देखिए, इसे नोट करिए फटाफट। इससे आगे हम शुरू होते हैं अगला मेथड बनाना। अगला जो मेथड है वो है